कहानी को अंत तक सुने और एक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नैना एक स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी युवती थी जो बम्बई के एक व्यस्त समाचार चैनल में पत्रकार के रूप में काम करती थी। वह अपने काम के प्रति समर्पित थी और हमेशा सच्चाई की खोज में लगी रहती थी। उसकी दुनिया खबरों, डेडलाइन और शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी तक ही सीमित थी। प्यार और रिश्तों के लिए उसके पास शायद ही समय था। दूसरी ओर विवान एक शांत और संवेदनशील युवक था जो पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक प्रकृति प्रेमी था। उसने अपना जीवन पहाड़ों की शांति और सुंदरता के बीच बिताया था। वह एक स्थानीय स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था और खाली समय में कविताएं लिखता था। उसकी दुनिया प्रकृति के रंगों, पक्षियों की चहचहाट और गांव के सरल जीवन शैली तक ही सीमित थी। नैना को एक बार अपने चैनल के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के सिलसिले में विवान के गांव जाना पड़ा। गांव में एक पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा था जिस पर नैना को विस्तार से रिपोर्ट करनी थी। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से दूर पहाड़ों के शांत वातावरण में नैना को एक अलग ही अनुभव हो रहा था। गांव पहुंचकर नैना की मुलाकात विवान से हुई। विवान गांव के सरपंच का बेटा था और उसे गांव के बारे में अच्छी जानकारी थी। सरपंच ने विवान को नैना की मदद करने के लिए कहा ताकि वह अपनी रिपोर्ट आसानी से तैयार कर सके। पहली मुलाकात में नैना को विवान थोड़ा अजीब लगा। उसकी शांति और गंभीर आंखें, उसकी धीमी और सीधी हुई बातें शहर की भागम भाग में रहने वाली नैना के लिए बिल्कुल नई थी। वहीं विवान को नैना के तेज तर्रार बातें और शहरी अंदाज थोड़ा अलग लगा। लेकिन जैसे जैसे नैना और विवान के साथ में काम करना शुरू किया, वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानने लगे। नैना ने देखा कि विवान सिर्फ शांत ही नहीं बल्कि एक गहरा और संवेदनशील इंसान भी है। उसे प्रकृति से बहुत प्यार है और वह अपने गांव और वहां के लोगों के लिए बहुत समर्पित है। विवान ने देखा कि नैना सिर्फ एक महत्वाकांक्षी पत्रकार ही नहीं बल्कि एक ईमानदार और दयालु युवती भी है। उसके अंदर सच्चाई को जानने की एक तीव्र इच्छा है और वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। नैना और विवान अक्सर गांव के अलग अलग हिस्से में जाते थे ताकि अपनी रिपोर्ट के लिए जानकारी जुटा सके। इस दौरान वे घंटों तक बातें करते थे। नैना विवान को शहर की जिंदगी के बारे में बताती थी और विवान नैना को पहाड़ों की शांति और प्रकृति के महत्व के बारे में बताती थी। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। नैना को विवान की कविताएं बहुत पसंद आई। उसके कविताओं में पहाड़ों की सुंदरता, गांव के लोगों का सरल जीवन और प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम झलकता था। विवान को नैना की बातों में शहर की आधुनिकता और प्रगति के बारे में जानने को मिलता था। एक शाम गांव में जब ऊंचे पहाड़ पर बैठे थे और सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा देख रहे थे, नैना ने विवान से पूछा, तुम्हें कभी शहर जाने का मन नहीं करता? विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नैना, मुझे यहाँ शांति मिलती है। यहाँ पहाड़, यहाँ गांव, यह प्रकृति, यही मेरी दुनिया है। मुझे यहाँ हर पल सुकून मिलता है। नैना ने उसकी आंखों में देखा। उस पल उसे एहसास हुआ कि विवान की दुनिया उसकी दुनिया से कितनी अलग है, फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल जुड़ रहे थे। कुछ दिनों बाद नैना की रिपोर्ट पूरी हो गई और उसे वापस मुंबई जाना पड़ा। गांव छोड़ने से पहले वह विवान से मिली। उसकी आंखों में उदासी थी। मुझे जाना होगा विवान, नैना ने धीरे से कहा। मुझे पता है, विवान ने जवाब दिया और उसकी जवाब में भी उदासी थी। उन दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी रही। फिर विवान ने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला और नैना को दिया। यह मेरे गांव की मिट्टी का पत्थर है, इसे हमेशा अपने पास रखना, विवान ने कहा। नैना ने पत्थर को अपने हथेली में रखा। उसकी आंखों नम हो गई। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी विवान, उसने कहा। मुझे मुंबई लौटकर नैना फिर से अपनी व्यस्त जिंदगी में खो गई, लेकिन विवान और गांव की शांति उसके मन में हमेशा बनी रही। वह अक्सर उस पत्थर को देखती थी जो विवान ने उसे दिया था और पहाड़ों की यादों में खो जाती थी।
विवान भी नैना को नहीं भूल पाया था। शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से अलग नैना की ईमानदारी और उसका दृढ़ निश्चय विवान के दिल को छू गया था। वह अक्सर उन बातों को याद करता जो उन्होंने साथ में बिताई थी, और नैना की हंसी उसके कानों में गूंजती रहती थी। कुछ महीने बीत गए। नैना अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। उसे विवान की याद आती है और वह उस शांत और सुकून भरे गांव को बहुत याद करती है। एक दिन नैना ने फैसला किया कि वह विवान से मिलने वापस जाएगी। उसने अपने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ली और फिर से उस छोटे से गांव की ओर चल पड़ी। जब नैना गांव पहुंची तो विवान उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जिसे नैना ने पहली बार देखा था। नैना, तुम वापस आ गई? विवान ने आश्चर्य और खुशी से पूछा। हाँ विवान, मैं तुम्हें देखना चाहती थी, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों ने फिर से साथ में समय बिताया। वे पहाड़ पर घूमे, गांव की गलियों में चले और घंटों तक बातें करते रहे। इस बार उनके बीच अनकही धड़कनें शब्दों में बदलने लगी थी। उन्हें एहसास हो गया था कि वे एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं, भले ही उनकी दुनिया कितनी भी अलग क्यों ना हो। एक शाम जब वे एक झरने के किनारे बैठे थे, तब विवान ने नैना का हाथ थामा और अपनी भावनाओं का इजहार किया। नैना, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा साहस और तुम्हारी वह चमकती हुई आंखें, मैं सब कुछ पसंद करता हूँ। नैना की आंखों में आंसू आ गए। विवान, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रति तुम्हारा प्यार, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा है। उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पहाड़ों की शांति और झरने की मधुर आवाज़ उनके प्यार की गवाह बनी। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। नैना को मुंबई में अपनी नौकरी और अपनी शहरी ज़िंदगी छोड़नी थी, और विवान को अपने गांव और अपने परिवार को छोड़ना मुश्किल था। उन्हें यह तय करना था कि वे अपने प्यार को कैसे निभाएंगे। उन्होंने कई दिनों तक इस बारे में बात की। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला और फैसला किया कि दोनों खुश रह सके। नैना ने मुंबई में अपनी नौकरी छोड़ दी और विवान ने अपने गांव में रहने का फैसला किया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया और खाली समय में अपने पत्रकारिता भी जारी रखी। विवान ने भी शहर जाने और नैना के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन वह अक्सर गाँव आता जाता रहता था और अपने परिवार से जुड़ा रहता था। उन्होंने एक दूसरे को दुनिया को अपनाया और एक नई शुरुआत करी, जिस शहर में आधुनिकता और गांव की शांति दोनों का समावेश था, और उनका प्यार समय के साथ और भी गहरा होता गया। उन्होंने शादी कर ली और पहाड़ों के बीच एक छोटा सा घर बनाया जहां वे खुशी खुशी रहने लगे। नैना ने गांव का जीवन को अपना लिया था। उसके बच्चे को पढ़ाना बहुत पसंद था। वह प्रकृति की सुंदरता में खो रही रहती थी। विवान ने शहर की भागदौड़ पूरी जिंदगी को भी स्वीकार कर लिया और वह नैना के साथ रहकर खुश था। वे अक्सर गाँव जाते थे और अपने परिवार और दोस्तों से मिलते थे। कुछ सालों बाद घर में एक छोटी सी बच्ची आई जिसका नाम उन्होंने प्रकृति रखा। प्रकृति उनके प्यार का प्रतीक थी, जो शहर और गांव के मिलने से जन्मी थी। नैना और विवान ने एक दूसरे के साथ एक खुशहाल जीवन बिताया। उनका प्यार विपरीत परिस्थिति में पनपा था, लेकिन इसने उन्हें और भी मजबूत बनाया था। उन्होंने सीखा कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, यह किसी भी बंधन को तोड़ सकता है। उनकी कहानी अनकही धड़कनों की कहानी थी, जो दो अलग अलग दिलों में एक साथ धड़कने वाली लगी थी और हमेशा धड़कती रहेगी। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे लगी। एक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।